महर्षि उद्दालक के एक शिष्य का नाम ऋषि कहोड़ था। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि उद्दालक ने ऋषि कहोड़ को संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उसी के साथ अपनी बेटी सुजाता का विवाह भी उनके साथ में कर दिया। अब सुजाता जब गर्भवती हुई तो उनके गर्भस्थ शिशु अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन जब ऋषि कहोड़, जो कि उनके पिता थे, स्वाध्याय कर रहे थे, तो उस गर्भस्थ शिशु ने उन्हें टोकते हुए कहा, पिताजी, आप दिन रात वेद पाठ करते हैं, फिर भी आपका उच्चारण अशुद्ध रहता है। अब शिष्यों के बीच बैठे महर्षि कहोड़ को ये उलाहना अपमानित लगी। उन्होंने गर्भस्थ बालक को श्राप दे दिया कि तू गर्भ में ही रहकर ऐसी टेढ़ी बातें करता है, तो अब तू टेढ़ा मेढ़ा ही पैदा होगा। इस श्राप के बाद बालक 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया, इसीलिए उसका नाम अष्टावक्र पड़ गया। महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु की भी आयु उसी के समान थी, तो दोनों मामा भांजे की शिक्षा साथ साथ में हुई थी और वो दोनों महर्षि उद्दालक के शिष्य थे। यहाँ ये बात जान लेना जरूरी है कि अष्टावक्र जब माँ के पेट में थे तो सुजाता ने अपने पति ऋषि कहोड़ से पैसों की चिंता जताई कि उनका कहना था कि बालक के जन्म के समय पैसा चाहिए होगा। तो ऋषि कहोड़ पैसे कमाने के लिए राजा जनक, जो कि सीता जी के पिता थे, इनके दरबार में गए। वहाँ राज पंडित बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ करना पड़ा, पैसे कमाने थे, जिससे वो हार गए। अब राज पंडित बंदी ने उन्हें जल में डुबो दिया। जब ये महर्षि उद्दालक को समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बताकर कहा कि अपने बेटे को कभी इस बात को मत बताना। अष्टावक्र के जन्म के समय से ही महर्षि उद्दालक को अपना पिता समझता था, क्योंकि उसके पिता को उसने देखा नहीं था और ना ही उसको बताया गया था। और श्वेत केतु, जो कि महर्षि उद्दालक का पुत्र था, वो उसको अपना भाई समझता था, लेकिन भेद तो खुलना ही था। अब 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र खुद को उनका पुत्र मानते हुए महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेत केतु वहां आए और उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए। अष्टावक्र से श्वेत केतु ने कहा कि ये तेरे पिता की गोदी नहीं है। इस घटना से दुखी होकर अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं, बताओ, नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अष्टावक्र के दुख को महसूस करते हुए और उसके श्राप से घबराकर माँ सुजाता ने सारा रहस्य उसके सामने खोल दिया। अब इसे सुनकर बालक अष्टावक्र और दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन बंदी से बदला लेने का निश्चय किया और श्वेत केतु के पास जाकर बोले, क्यों न राजा जनक की सभा में चला जाए। सुना है उनके दरबार में बहुत सी हैरान करने वाली बातें होती हैं। विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है। हम दोनों विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे, हमें बढ़िया भोजन मिलेगा और हमारी प्रवचन शक्ति भी बढ़ेगी। अब खुद भी सच्चा ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होने के कारण श्वेत केतु राजा जनक के यज्ञ में चलने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप की ओर जाते समय रास्ते में ही उन्हें दोनों की, राजा जनक की और इन दोनों की भेंट हो जाती है। उस समय राजा सेवक जब उन्हें मार्ग से हटने के लिए बोलता है, राजा का सेवक, तो अष्टावक्र बोलते हैं, जब तक ब्राह्मण का सामना ना हो तब तक अंधे, बड़े, स्त्री, बोझ ढोने वाले और राजा का मार्ग छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। यह सुनकर राजा जनक ने मार्ग छोड़ दिया और कहा, आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद यज्ञ के द्वार पर द्वारपाल ने कहा, हम पंडित राजबंदी की आज्ञा पालक हैं। उनकी आज्ञा अनुसार इस यज्ञ में बालक ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ वयोवृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण का ही प्रवेश हो सकता है। इस पर अष्टावक्र बोलते हैं, हम लोग वृद्ध ही हैं, क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और हम वेदों के प्रभाव से भी संपन्न हैं। हम गुरुजनों के सेवक हैं, जितेंद्रिय हैं और ज्ञान शास्त्र में भी परिनिष्ठित हैं। उम्र में बालक होने के कारण ही हम किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है। आग की छोटी सी चिंगारी भी अगर छू जाए तो वह जला डालती है। उम्र में बड़ा होने, बाल पकने, धन बढ़ जाने और अधिक भाई बंधु हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता। मैं राजसभा में पंडित राजबंदी से मिलने आया हूँ। आज तुम हमें शास्त्रार्थ करते देखोगे और बंदी को परास्त होते हुए पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट हो तो ऐसा होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस।
द्वारपाल के संकेत करने पर उन्होंने राजा जनक से कहा, मैं अद्वैत ब्रह्म के विषय में अपने विचार रखने आया हूँ। बंदी नामक वो प्रसिद्ध विद्वान कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत करूंगा जिस प्रकार सूर्य तारों की ज्योति विलुप्त कर देता है। राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को हराने की बात कर रहे हो। जो प्रतिवादी के बल को नहीं जानते वे ही ऐसी बातें कर सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। तो अष्टावक्र ने कहा, महाराज, बंदी को हम जैसों से शास्त्रार्थ करने का अवसर ही नहीं मिला, इसलिए वह सिंह बने हुए हैं। आज वह जब मुझसे मिलेंगे तो रास्ते से टूटे छकड़े की भांति वो पड़ जाएंगे। इस पर राजा जनक ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 आराम वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वो उच्च कोटि का ज्ञानी है। ये उन्हीं की भाषा एक तरीके से थी। इसके उत्तर में अष्टावक्र बोले, महाराज, जिसमें 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूपी 6 नाभि, मास रूपी 12 अंश और दिन रूपी 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूपी काल चक्र आपकी रक्षा करे। इसके बाद राजा जनक ने और भी कई गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनके अष्टावक्र ने सटीक जवाब दे दिए। तब राजा जनक बोले, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा नहीं है। अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूँ। इसके बाद अष्टावक्र ने बंदी के प्रश्नों के उत्तर दिए और आधे श्लोक को पूरा करके बंदी को हरा दिया। इस पर राजा जनक ने शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार अष्टावक्र को ही ये बताने के लिए कहा कि बंदी को किस प्रकार प्राण दंड दिया जाए। अष्टावक्र ने यह निर्णय लिया कि बंदी खुद ही ये बताएगा कि उसे किस प्रकार प्राण दंड दिया जाए। बंदी ने कहा कि वह राजा वरुण का पुत्र है। वरुण के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने कुछ चुने हुए ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया था और अब वे वापस लौट कर आ रहे हैं। मैं पूज्य ब्राह्मण कुमार अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलना संभव होगा। वे सभी ब्राह्मण जो बंदी के द्वारा डुबा कर मारे गए थे, अचानक राजा जनक के सामने आ जाते हैं और बंदी स्वयं समुद्र के जल में समा गया। बंदी पर विजय पाकर अपने पिता और मामा के साथ अष्टावक्र अपने नाना महर्षि उद्दालक के आश्रम में लौट आए। बाद में कहोड़ ऋषि, जो कि इस बालक के पिता थे, इन्होंने अपनी पत्नी के पास अष्टावक्र को बुलाया और कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस समंगा नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करो। जल का स्पर्श होते ही अष्टावक्र के सभी अंग सीधे हो गए और इसी से समंगा नदी पूर्ण हो गई। अष्टावक्र और उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु दोनों महर्षि समस्त भूमंडल के वेदाओं में श्रेष्ठ थे। महर्षि श्वेतकेतु मंत्र शास्त्र में निपुण थे। कहते हैं कि उन्होंने मानव रूप धारिणी सरस्वती देवी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। उन्होंने अपने समीप आई सरस्वती से प्रार्थना की थी, मैं वाणी स्वरूपा आपके तत्व को यथार्थ रूप में जानना चाहता हूँ। उसी के फलस्वरूप वह निष्णांत विद्वान बने थे। अब अष्टावक्र वाद विवाद में बड़े कुशल थे। वो आत्मज्ञान में भी बड़े निपुण और योग विद्या में भी प्रवीण थे। अब मार्ग में जब राजा जनक उनसे मिले तो उनके वक्र रूप और कुरूपता से राजा के चित्त में घृणा भाव भी पैदा उदित हुआ, यानी कि घृणा भाव उत्पन्न हुआ। अष्टावक्र ने अपनी आत्मविद्या के बल पर राजा के मन की घृणा को पहचान लिया और ज्ञान का उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन, मंदिरों के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल या लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरवयव है और मंदिर सअवयव। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सअवयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है और अज्ञानों को संकुचित दृष्टि।
अतः आप संकुचित दृष्टि त्याग कर आत्मदृष्टि से देखेंगे तो चित्त से घृणा दूर हो जाएगी। संकुचित दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं। ऋषि के इन अमृत वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा जागृत हुई। उन्होंने ऋषि को कुछ दिन अपने निवास पर रहकर उपदेश देने की प्रार्थना की, जिससे वो अपने चित्त के संदेह दूर कर सके। ऋषि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र में जो प्रश्नोत्तर हुए वही अष्टावक्र गीता है, जिससे राजा के अज्ञान का निराकरण हुआ और चित्त आत्मस्वरूप में स्थित हुआ। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।